आप देख रहे हैं ताल ठोक के, और वो लोग जो कल सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तानी अखबारों के हीरो हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं, क्या उनकी आंखें खुल गई हैं आज जबकि ये तमाम सबूत भी सामने आ गए हैं? चर्चा हम कर रहे हैं और इस सेगमेंट में वक्त क्योंकि थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगा अपने सारे पैनलिस्ट से कि अपना जवाब थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे। चरण सिंह छापरा, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ठंडे दिमाग से सोच कर बताइएगा और घुमाइएगा मत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी भी कर सकती थी, उनको सबूत नहीं चाहिए, उनको अपनी सेना पर गर्व है, उन्होंने सबसे पहले देने का। राहुल गांधी भी कर सकते थे, उनको गर्व है। पार्टी अध्यक्ष कुछ कह रहा है, लेकिन संजय निरुपम माइक लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं डीजीएमओ ढोल बजा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से हम डर गए हैं, हम पाप के प्रोपेगेंडा में ना है। आज ये तमाम सबूत आ गए हैं, पार्टी इस चीज को डिनाई कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या संजय निरुपम पर कार्रवाई होगी? देखिए, जहां तक पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, आप भी समझते हैं और सारी दुनिया ने देखा है। जहां तक सवाल है संजय निरुपम जी का, ये पार्टी हाईकमांड खुद तय करेगी, ये कोई आपके टीवी चैनल पर बैठ करके तय नहीं होता है। नहीं, हमारे टीवी चैनल पर ही कल आपके किसी बड़े मोजिज बड़े नेता ने कहा था 24 घंटे रुक जाइए, बहुत सीरियस है आला कमान। आज जब आप उसको डिफेंड करने लगे तो मैंने सवाल पूछा। पार्टी नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को उल्टा ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर इंटरनेशनल मीडिया कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, आज सरकार ने तय किया उत्तर नहीं देना है तो मत दीजिए। इसीलिए पीएल पुनिया जी ने जो कहा, उनकी स्टेटमेंट से भी हमारा समर्थन है, उनकी स्टेटमेंट को भी। तो ये सारी बातों को जब आप देख रहे हैं तो चर्चा में हमारे आदरणीय जनरल साहब ने, मेजर जनरल साहब ने कुछ बातें कही। आप एडवोकेसी करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से पाक के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल एडवांटेज हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। जब 26/11 का अटैक हुआ था, आपको याद होगा, मुंबई में, तब चौथे दिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मुंबई में आए और उन्होंने यूपीए सरकार पे और आर्मी पे प्रश्न चिन्ह उठाया। जब पूंछ का अटैक हुआ 2013 में, तो मेरे पास में ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का। 15 सितंबर 2013 का ट्वीट है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, सर आप एक मिनट सुनिए, 20 सेकंड दीजिएगा। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जब नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट है, वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस। सर मोदी जी के ट्वीट को छोड़िए ना, वो सुधांशु त्रिवेदी जी से जवाब नहीं ले लूंगा मैं। 15 लेकिन आप संजय निरुपम को ऑन कीजिए या फिर डिसऑन कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी समय समय पर आर्मी के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने सीधा आर्मी के ऊपर उठाया है सवाल, तो तब किसी ने उनको ट्रेटर नहीं कहा। आज शायद सभी मेजर जनरल ये भूल गए हैं, और ये भी शायद भूल गए कि पठानकोट के अंदर जब आईएसआई गई थी, जेआईटी गई थी, उनको वीआईपी एक्सेस दिया गया था। तो जो पाकिस्तान ने तब सबूत मांगे तो उनको इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। अगर कोई देश का नागरिक बात कर रहा है तो आप कहते हो, कल थोड़ा हुआ, आप कहते हो कि ये देशद्रोही है। तो ये तमाम सारी बातें जो है, इसमें क्लैरिटी रखिए। कांग्रेस पार्टी ने सबूत नहीं मांगा है, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई होगी। संक्षिप्त में एक लाइन में कार्रवाई होगी। आप इसकी एडवोकेसी करते हैं, एक लाइन में बताइए मुझे, इधर उधर मत घुमाइए। ये कार्रवाई पक्ष श्रेष्ठी तय करती है, मैं नहीं तय करता, पक्ष श्रेष्ठी तय करेगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सेना के मान को गिराते। आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने जहां तक संजय निरुपम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने सेना के मान को गिराया नहीं है, सेना को प्रोटेक्ट किया है, सेना की तारीफ की है, सेना को सैल्यूट किया। डीजीएमओ ढोल बजा रहे थे, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से डर गई है, ये बहुत तारीफ की है। ओके चरण सिंह छापरा, मुझे नहीं लगता आपके पास जवाब है। सुधांशु त्रिवेदी संक्षिप्त में, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, ओके छापरा जी, मैंने आपको प्रॉपर वक्त दिया, नहीं हो गया, नहीं ठीक है, आप इसमें क्लियर करिए। हाँ कर दिया क्लियर। सुधांशु त्रिवेदी जी कल तारीफ कर रहे थे संजय निरुपम। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप छापरा जी को पूछकर बिना वजह उनको दुविधा में न डालिए। कोई कार्रवाई कांग्रेस करने वाली नहीं है। वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे हमारे विचारों में, नेताओं के वक्तव्यों में कभी कोई दो मत नजर आए? आपके यहां तो हमेशा है। आज संजय निरुपम जी ने बोला है, आप कहते हैं पार्टी की लाइन ये है, वो ये बोलते हैं। यह पहली बार हुआ है क्या?
अरे भाई साहब, दो मत तो परसों ही नजर आए जब योगी आदित्यनाथ ने एक बार सुधांशु जी को बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान, अरे सुधांशु जी को बोलने दीजिए। इधर उधर जिस चीज पे मैं पूछ रहा था उस पे तो आप जवाब दे नहीं रहे, आप तमाम चीजों पे बोलने लगते हैं। सप्रा जी एक बार बोलने दीजिए सुधांशु जी को। सप्रा जी कि सलमान खान की स्टेट सापरा जी इधर उधर मत घुमाइए। सापरा जी इधर उधर मत घुमाइए। आपको मैंने वक्त दिया, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सापरा जी का समर्थन किया या नहीं किया? क्या भारतीय मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। सापरा जी मुझे आपकी आवाज माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। विनम्रतापूर्वक सुन लीजिए मेरी बात। डाउन करना पड़ेगा। आपकी सरकार कहती थी, बोलिए, यूपीए सरकार कहती थी कि 26/11 हाफिज सईद ने करवाया, और दिग्विजय सिंह ने जाकर मुंबई में पुस्तक का विमोचन किया 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। आपने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था इशरत जहां आतंकवादी है, और आपके नेताओं ने कहा इशरत जहां बिहार की बेटी है। आपकी सरकार ने कहा कि अफजल को हमने फांसी दी, और आपके नेता जाके उस सभा में खड़े हुए जो कहती थी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आपकी सरकार ने कहा कि हमने बटाला हाउस का इंतजाम किया, और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा की आंखों में आंसू आ गए। हमेशा हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ और हमेशा आतंकवाद के आरोपियों के साथ। अरे आप तो पॉइंट गिनाने लगे दोनों लोग यार। क्या बोलती है? फिर आप उन नेताओं से चर्चा का मर्म, मुझे लगा कम से कम चर्चा का मर्म सुधांशु जी आज तो समझेंगे। हम चरण सिंह साहब को तो बिल्कुल नहीं समझ रहे। आरएसएन सिंह साहब, ओके मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। आरएसएन सिंह साहब, ये ऐसे पॉइंट स्कोर करने के लिए क्या आर्मी काम करती है, रॉ काम करती है कि पॉइंट स्कोर कर सके बीजेपी के? मैंने ये 3 चीजें की थी, तूने ये 3 चीजें नहीं की। कल वो तारीफ कर रहे थे। वो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट एज एन एनालिस्ट मैं आपको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मत समझिएगा कि ये कोइंसिडेंस है कि 3 नेताओं ने एक साथ अलग अलग जगहों पे 3 तरह की बातें की। ये देखिए हुआ क्या था कि ये जब से ये जिहादी साइकिल जो कैलिब्रेट हो रहा था, तो एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो गई थी, एक बड़ी इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हो गई थी पाकिस्तान में। पॉलिटिकल फंडिंग वहाँ से शुरू हो गई थी। ये थ्रू ISI, लश्कर-ए-तोयबा, दाऊद इब्राहिम और ये तमाम पार्टियों के उसमें ये पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी। तो ये लोग किसी कारण से हफीज सईद से बहुत बिहोल्डन है। और सर्जिकल स्ट्राइक देखो, ये पाकिस्तान के ऊपर तो हुआ ही है, सर्जिकल स्ट्राइक इनके ये इंडस्ट्री पे हुई है। जो ये पूरी जिहादी इंडस्ट्री है ना, ये आप सभी वो जितने अपोलॉजिस्ट थे ना पाकिस्तान के, अभी जब तक ये स्ट्राइक नहीं हुई थी, अरे आप विश्वास नहीं करोगे, जो वर्स्ट डिट्रैक्टर्स हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, वो भी इतनी देखो यार क्या मैच्योरिटी उसने दिखाया, क्या ये किया। जब से ये स्ट्राइक हुआ है सबके सब बिल में घुस गए। तो इस सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इस इंडस्ट्री, ये क्या आप सोचते हैं ये बयानबाजी किस लिए? यहां पर बयान दिया और वहां तुरंत अखबार छपा, ये सारा सब फिक्स था, ये फिक्स मैच है। आप ये समझ लीजिए। यहां पर आप देखो, अगर यहां पर फैसिलिटेटर्स नहीं होते ना हिंदुस्तान में, तो ये प्रॉक्सी वॉर इतनी दिन तक नहीं चलता। एब्सोल्युटली एंड देयर आर पॉलिटिकल फैसिलिटेटर्स। और आपने यकूब मेमन के हैंगिंग में देयर वर 17 NGOs, और आपको मालूम होता कि रात भर क्या क्या, देयर वाज समबडी हैंडलिंग द मीडिया, देयर वाज समबडी हैंडलिंग द जुडिशरी, देयर वाज समबडी हैंडलिंग। अरे ये दीस चैप्स आर पैथेटिक यार, पैथेटिक। एंड इज दिस हाउ यू ग्रूम पॉलिटिशियंस? जिससे आप ये बयान दिलवा रहे हो, वो क्या वो चपरासी भी बनने लायक है? आप किसी को ग्रूम कर रहे हो प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उसको क्या तुम ग्रूम कर रहे हो? व्हाट आर यू ग्रूमिंग हिम टू बिकम? ये संजय निरुपम आगे चल के क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र का। ये चरित्र आप दे रहे हो। दिस इज हाउ यू ग्रूम पॉलिटिकल लीडरशिप। आप एंटी नेशनल एजेंडा लेके ग्रूम कर रहे हो। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये बात कर रहा हूं। ये क्या है? जाहिर सी बात है, और ये अब भी मर्म को शायद नहीं समझा जा रहा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कंक्लूडिंग। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोल रही है, ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, पोस्टर छपवाए, बैनर छपवाए। मुझे फिर दोबारा आवाज डाउन करनी पड़ेगी। ना वो पॉलिटिकल माइलेज लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद काम होता। सर साहब, लेफ्टिनेंट चुप करा दिए तो मैं कहूं ये तो डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियन लोग हैं। इतने डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियन इस देश के अंदर है, इससे बड़ा दुख होता है। इतने ये देश का क्या नुकसान कर रहे हैं ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि देश इस समय एक बड़ी कठिन
समय से गुजर रहा है और आगे देश के आगे कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। ये देश के आगे कठिनाई बहुत ज़्यादा है अभी। ये टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी चलता रहेगा। इसका हमें कुछ ना कुछ इलाज करना है, अच्छा परमानेंट इलाज करना है। ये डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियंस अगर हमारी को राज करेंगे तो ये देश का सुधार नहीं हो सकता। तभी तो इतने दिन से पिट रहे हैं हम, तभी तो 20 साल से पिट रहे हैं हम, तभी तो आपने इस तरह के हालात पैदा करा दिए कि आज भारत इतना शक्तिशाली देश होके और पाकिस्तान के सामने झुका पड़ा रहता है। जब चाहता है, जब हमारे ऊपर कहीं भी बंबई में, उधमपुर में, पठानकोट में, गुरदासपुर में जहां मन करता है जब कर देता है जो भी चाहता है। इन्हीं की वजह से these are the people who are responsible because they are the kind of politicians who are running a country. We have a professional military, army, navy, air force. We have a very competent leadership. What are we looking at these fellows for? They're doing the country such harm. इनकी समझ में नहीं आ रहा कि देश का क्या नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी माइलेज लेगी। अरे पॉलिटिकल माइलेज क्या लेगी? क्या 71 में कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती थी लड़ाई? इंदिरा गांधी हीरो नहीं बनी थी क्या? क्या बातें करते हैं बेकार की। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस रबिश पॉलिटिक्स। आप अकल की बात कीजिए। पाकिस्तान के संग एक बड़ा भारी युद्ध चल रहा है टेररिज्म के ऊपर, सारा विश्व देख रहा है। सर वो मजाक उड़ा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों में देखिए एकता नहीं है। और मेजर अरोड़ा कल तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां के मीडिया को देख के कि वहां से सबक लेना चाहिए। भले झूठे प्रोपेगेंडा में सही, कम से कम मीडिया, लोग, प्रवक्ता, एनालिसिस, एनालिटिकल जितने लोग हैं, पॉलिटिकल क्लास एक तो थे। शुरू में लग रहा था ये कैसे सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन के लिए तो सपोर्ट कर रही थी, आर्मी को कंग्रेचुलेट कर रही थी और रूलिंग पार्टी को भी समर्थन दे रही थी कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, बहुत अच्छा किया। अगले दिन पलटा हो गया। ये बहुत ही पॉलिटिक्स जो है इसमें फ़ौज को नहीं डालना चाहिए। ये एक दलदल है। फ़ौज के बारे में कोई शक और कोई भी चीज़ खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। इनको ये समझ होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को ही फायदा हो रहा है। ये सब जो दुश्मन के अखबार में छप रहा है वो इन्हीं का तो फायदा उठा रहे हैं। इतना तो अकल होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जैसे कर्नल आर एस सिंह ने बोला और जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बोला, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फौज का फायदा उठाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हर एक लड़ाई के बाद फौज की जो इंपॉर्टेंस है डाउनग्रेड कर दी गई है। अभी जब उनको ज़रूरत है तो फौज ने अच्छा काम किया है, अच्छा ऑपरेशन किया है, उसका वो जो श्रेय है अपने आप लेना चाहते हैं और फिर फौज को भूल जाते हैं। ये ऐसी निंदा करना और शायद तभी आज ये कहीं ना कहीं आज जो सुबह जो बैठक हुई कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटीज की, ये बड़ा एक मैच्योर कम से कम हमको दिखा कि जिसके बाद पीएम ने कहा कि कोई पॉलिटिकल क्लास तो अब इस पर बोलेगा ही नहीं। और अंत में संक्षिप्त में शायद ये जरूरी भी था कि पॉलिटिकल क्लास का इससे लेना क्या देना है, बिल्कुल वो सब चीजें दूर है। संक्षिप्त में मैं कोई पॉलिटिशियन बैशर नहीं हूँ। मेरे परिवार में बहुत लोग पॉलिटिक्स में रहे और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है भाई। उसको मैंडेट जब तक नहीं लेगा, जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उसको है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और किसी को नहीं है। तो निर्णय वो लेता है, तो क्रेडिट भी उसका होगा और डिस्क्रेडिट भी होगा। अगर मान लीजिए कोई फेलियर हो गया तो ही लूजेस हिज इलेक्शन, ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। ये हकीकत है। लेकिन ऐसे मामलों में बाई पार्टीसन अप्रोच, कोई भी जो अगर एंटी नेशनल नहीं है तो वो कहेगा मेरी पार्टी गई भाड़ में, मेरा देशभक्ति ये कहता है कि भाई मैं ये स्टैंड लूं। देखिए मैं बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि मैं बहुत लोगों के खिलाफ रहा हूं, अकेला रहा हूं मैं। बहुत सारे आपको याद होगा, और अभी भी कई मुद्दे हैं जहां पे सेना को सबवर्ट करने की कोशिश की गई थी। और इसी आपके कमेंट को मैं थोड़ा सा फर्दर ले जाना चाहूंगा, 20 सेकंड देना चाहूंगा मैं अपने दोनों तमाम पॉलिटिकल प्रवक्ताओं को। सप्रा साहब 20 सेकंड में कार्रवाई होगी संजय निरूपम पर, एक बार फिर से वो सब जो बातें कही हैं वो शर्मिंदा करती हैं पार्टी को। 20 सेकंड्स। देखिए मेरा ये कहना है कि कार्रवाई पक्ष श्रेष्ठी तय करेगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो लो लेवल पर आकर के राजनीति शुरू की, इसका क्रेडिट लेना चाह, पॉलिटिकल क्रेडिट, ये नहीं होना चाहिए था। आर्मी का क्रेडिट है, आर्मी को मिलना चाहिए। और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारी है उसको तो अपने आप क्रेडिट मिलता है। जो सत्ता में रहता है उसको एक मैच्योरिटी से काम करना पड़ता है, उसको पोस्टर और बैनर लगा के क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। हमको 71 के अंदर पोस्टर लगाने की नौबत नहीं आई थी। जनता ने अपने आप सत्ताधारी पार्टी को क्रेडिट दिया। 20 सेकंड। ओके सप्रा जी, 20 सेकंड। देखिए साहब, मैं कहूंगा ईमानदारी से, विपक्ष में रहने की मैच्योरिटी इनको नहीं है। अभी आरएसएन सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। याद दिलाना चाहता हूं, 71 के युद्ध के समय तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोधी नेता के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा की थी इंदिरा गांधी जी की, और ये लोग खुद कहते हैं कि दुर्गा से तुलना की थी। 1995 में जिनेवा में जब पाकिस्तान अलग से प्रस्ताव लाया था कश्मीर के खिलाफ, नरसिंह राव की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और नरसिंह राव की सरकार को सुधांशु जी, मैंने समस्या ये सुधांशु जी, अब कहीं ना कहीं यही वक्त है, कहीं ना कहीं जैसे कह रहे हैं तमाम पैनलिस्ट हमारे ये कह रहे थे कि आर्मी को दूर रखिए। हमें तो ये तक कहा जा रहा था कि अच्छा पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, तो हमें हिस्सा ना बनाइए, हम वैसे ही आकर के आपको कमेंट दे देंगे। लेकिन आज एक बार फिर से वो सब चीजें होती रही और उम्मीद हम ये कर रहे हैं, लेकिन सप्रा जी उसका जवाब भी नहीं देखी गई कि कार्रवाई काश पार्टी करती, एक सिग्नल तो जाता, लेकिन फिलहाल उसकी कुछ चीज नजर नहीं हो रही है तो सिर्फ इस पर राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पैनलिस्ट का स्टूडियो में आने के लिए। आरएसएन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा का भाग बनने के लिए। ताल ठोके में इतना ही।